ओम शांति। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर होमवर्क दिया कि अपनी वृत्ति को हम शक्तिशाली कैसे बनाएं, कि हमारी वृत्ति परिवर्तन हो तो हम अपनी वृत्ति के द्वारा सामने वाले को बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। उसको योगी बना सकते हैं, उसको योग्य बना सकते हैं। इतनी शक्ति है वृत्ति के अंदर। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वृत्ति वास्तव में है क्या। जब तक हमें इस चीज का मालूम नहीं पड़ेगा तो हम वृत्ति को कैसे बदलेंगे। देखा जाए तो वृत्ति नॉर्मल एक रॉ मटेरियल है, उसको कैसे प्रयोग में लाना है ये हमें देखना होगा। जैसे कि देखिए, एक एटम है। साइंस एटम के द्वारा सारी दुनिया का विनाश भी कर सकती है, और उसी एटम से कितना कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर। थर्मल प्लांट लग रहे हैं, और कितनी साइंस एटम एनर्जी से कितनी पावरफुल चीजें क्रिएट कर रही है। एटम वही है, विनाश और परिवर्तन। तो ऐसे ही वृत्ति भी एक ऐसी शक्ति है। वृत्ति से हम क्या करते हैं, कुवृत्ति बनती है या सुवृत्ति, श्रेष्ठ वृत्ति बनती है। ये हमारे हाथ में होता है। परंतु आजकल देखा जाता है कि हमारी अधिकतर कुवृत्ति ज्यादा बन रही है। तभी बाबा कहते हैं कि बच्चे अपनी वृत्ति को बदलना होगा। कुवृत्ति के अंदर कितना कुछ आ जाता है। जो भी हमारे अंदर वृत्तियां नेगेटिव हो जाती हैं, देखो कुवृत्ति कितने प्रकार की क्रिएट होती है। काम वृत्ति, क्रोध की वृत्ति, लोभ की वृत्ति, मोह की वृत्ति, अहंकार की वृत्ति, ये सब वृत्तियां हैं। इसके आगे छोटे छोटे कितने बच्चे बने हुए हैं। तो ये वृत्तियां ही हमें कमजोर करती हैं, और वृत्तियों से ही हम तंग आ जाते हैं, और यही हमारे जीवन का एक आधार बन जाता है। तो हमारा जीवन दुख में बन जाता है। परंतु बाबा आकर हमें वृत्ति को श्रेष्ठ वृत्ति बनाते हैं, शुभ वृत्ति बनाते हैं, सशक्त वृत्ति बनाते हैं। तभी तो इसके लिए क्या करते हैं, पवित्र और योगी जीवन बनो। पवित्र वृत्ति होती है हमारी, श्रेष्ठ वृत्ति होती है, शुद्ध वृत्ति होती है, पावन वृत्ति होती है, देवता वृत्ति होती है, निर्मल वृत्ति होती है, शांत वृत्ति। कितनी वृत्तियां उसके अपोजिट हैं। परंतु हम क्या कर रहे हैं, वृत्ति को कुवृत्ति में परिवर्तन कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कुवृत्ति क्यों बनती है। हमें मालूम पड़ जाए कि कुवृत्ति बनने के कारण क्या हो रहा है, तो हम वहां उसको रोक सकते हैं। क्योंकि हम वृत्ति को बदलना चाहते हैं, परंतु वृत्ति कैसे बदले। सबसे पहले देखिए, कुवृत्ति कैसे बनती है, जहाँ स्वार्थ भावना होगी। जहाँ हमारा किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ होगा तो हमारी वृत्ति में परिवर्तन हो जाए। दूसरे का हम नुकसान भी कर देंगे, पर हमें अपने फायदा हो रहा है, तो हमारी वृत्ति में स्वार्थ भावना हो गई, तो वहाँ दुश्मनी हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा किसी का, तो हम दुआ की जगह बद्दुआ मिलने लग जाएगी। तो यहाँ कुवृत्ति बन जाती है। दूसरी वृत्ति हमारी क्या होती है, परचिंतन। दूसरों के बारे में चिंतन करने लग जाएं, अर्थात नेगेटिविटी बातें करें, उसके गलतियां निकालें, उसके अंदर क्रिटिसाइज करने लग जाएं, आपस में मिलकर किसी के बारे में गलत प्लान बनाएं। ये हमारी परचिंतन जो है हमारी वृत्ति को कुवृत्ति में बदल देता है। फिर तीसरा देखिए, मर्यादा। बाबा ने कितनी मर्यादाएं दी हैं। प्रकृति की मर्यादा है, मानवीय जीवन की मर्यादा है, समाज की मर्यादाएं हैं, देश की मर्यादाएं हैं, परंतु हम उनको तोड़ने लग जाते हैं। जब तोड़ने लग जाते हैं तो हमारी कुवृत्ति बन जाती है। मर्यादाएं तोड़ते हैं तभी तो जेल भरे पड़े हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपस में, पारिवारिक के प्रकृति को नष्ट कर दिया। ये हमारी प्रकृति के प्रति कुवृत्ति बनती चली जाए। हमने मर्यादाएं तोड़ दी हैं। और इस प्रकार फिर देखिए, सबसे बड़ी जो वृत्ति हमारी परिवर्तन ज्ञानी व्यक्ति के लिए आ रही है, मान सम्मान की भूख। कहीं भी जाते हैं हमारी वृत्ति एकदम बदल जाती है। एक सेकंड के अंदर मान सम्मान ना मिले तो कितनी बार आपने देखा होगा, आप हमारे सबके साथ ये होता है कि हम जाते हैं, वहाँ हमें किसी ने पूछा नहीं, किसी ने रिगार्ड नहीं किया,
थोड़ा सा हमें अपमान कर दिया, हमें लगा, फील हुआ, तो हमारी वृत्ति उस व्यक्ति के बारे में, उस स्थान के बारे में, उन लोगों के बारे में टोटल बदल जाती है। अब वृत्ति बदलने का कितना समय लगता है? 1 सेकंड का समय लगता है। अगर मान सम्मान की भूख होगी तो हमारी वृत्ति उनके प्रति, जिसने मान सम्मान दिया, ओहो, उसकी तारीफ करेंगे, अरे वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा सम्मान किया, उन्होंने मुझे ये किया। अगर कहीं मान सम्मान नहीं मिला, किसी ने स्टेज पर आकर आपको गुलदस्ता नहीं दिया, यहाँ तक तो मैंने देखा है किसी के बारे में एंकरिंग ने, कोऑर्डिनेटर ने किसी वक्ता के बारे में थोड़ा कम बोल दिया, तो भी वो फीलिंग आ जाती है, उसके प्रति भावना हो जाती है। कई बार देखा हमने, बाद में बोल देते हैं, आपने मेरे बारे में ये नहीं बोला, जबकि सुनने वाला आपकी भाषा को सुनेगा, आपके शब्दों को सुनेगा, आपके लेक्चर को सुनेगा, आपके विचारों को सुनेगा। परंतु मान सम्मान के कारण हम देख जाते हैं। फिर दूसरी बात है दिखावा करने की आदत, ये भी हमारी वृत्ति को बदल देती है। दिखावा हम क्या करते हैं? वो दिखावा कौन करता है? जो वो नहीं होता, परंतु वो दिखावा करता है कि मैं ऐसा हूँ। जो ओरिजिनल होगा उसको दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिखावे के कारण भी हमारी वृत्ति जो है वो नेगेटिव हो जाती है। तो ये हमारी वृत्तियों को बदलने के लिए क्या होता है? एक परिवर्तन हो जाता है, कुवृत्ति में बदल जाता है। और सबसे बड़ा कारण बन जाता है हमारी वृत्ति को अहम भाव, अहंकार की भावना, दूसरों को छोटा दिखाना, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरे की इंसल्ट करना। ये हमारी अहम भाव की वृत्ति दूसरों के प्रति होती है, तो हमारे डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं, हमारे दूसरों के प्रति नफरत, घृणा, ईर्ष्या क्रिएट हो जाती है। जब हम इन अहम भावना से दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, तो इस तरह से वृत्ति जो है हमारी, वो ऐसे कुवृत्ति बनकर हमारे जीवन को खराब कर रही है। हमें इसमें परिवर्तन लाना होगा। अब अपने आप को चेक कीजिए कि हम अपनी वृत्ति को कैसे बदलें। ये हमारे दुश्मन हैं, इनसे हमें पार पाना होगा। बाबा यही चाहते हैं कि बच्चे ये सब चीज़ों को छोड़ो, मैं तुम्हें कितना श्रेष्ठ बनाने आया हूँ, देवता बनाने आया हूँ, फरिश्ता बनाने आया हूँ। तो हमें क्या बनना है? वैसी वृत्ति बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सदा शुभ चिंतक रहे। वृत्ति बदलने का बहुत सरल तरीका है। सदा सबको शुभकामनाएं दें, दुआएं दें, उनके बारे में शुभ सोचें, वृत्ति बदल जाएगी। दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा, जो हमारे से विरोधी है वो भी हमारा मित्र बन जाएगा। परंतु जब हम उनके प्रति शुभ सोचेंगे, हमारी भावना अंदर से, दिखावे नहीं, कई बार हम दिखावे से करते हैं, सामने वाले को ओम शांति बोल दिया, मन में कुछ और चल रहा है, ये व्यक्ति ऐसा, इसने वैसा तैसा किया, वो नहीं, मन से, वृत्ति से। ये तो कहते कुदृष्टि कह देते हैं, इसकी भाषा ही बड़ी खराब है। अब दृष्टि तो एक साधन है, आंखें हैं, परंतु उसके पीछे तो वृत्ति होती है ना। मुख के द्वारा हम कितना कुछ बोल देते हैं, कहते हैं इसके तो बोल ही कड़वे हैं। मुख कड़वा नहीं होता, उसके पीछे आत्मा जो वृत्ति वाली है, उसकी एनर्जी नेगेटिव होती है, तो वो भाषा ऐसे बोलते हैं। तो मेन हमारी वृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरह दूसरों के बारे में सदा सम्मान रखें, वृत्ति बदल जाएगी। हर व्यक्ति को सम्मान दीजिए, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो। उसको जब आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, हमारी वृत्ति में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये वृत्ति बदलने का बहुत सरल तरीका है। हर व्यक्ति को सम्मान दो। बाबा तो कहते थे कि प्रकृति को भी सम्मान दो, पशु पंछियों को भी सम्मान दो। हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। आज दुनिया के अंदर शेर को भी कंट्रोल कर लेते हैं, कैसे? सम्मान देकर, उसको प्यार देकर। तो इंसान है, तो हम क्यों नहीं दूसरों का सम्मान करें? इससे क्या हो? सतयुग के अंदर शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। कैसे पीते थे? एक दूसरे का सम्मान करते थे। उसको प्रैक्टिकल हमें अभी लाना है। फिर है तीसरा पॉइंट आता है, अगर हम वृत्ति को पक्का बनाना चाहते हैं, शुद्ध बनाना चाहते हैं, ड्रामे के पट्टे पर खड़े हो जाओ। वृत्ति कब खराब होती है? जब हमारा मूड खराब होता है। मूड कब खराब होता है? जब हमारी पसंद के मुताबिक, हमारी अपेक्षा के मुताबिक वो चीज़ प्राप्त नहीं होती है। तो ड्रामे के पट्टे पर खड़े हो जाओ। क्यों? क्योंकि हम जब देखेंगे पिक्चर ऐसी चल रही है, इसका रोल ही ऐसा है, सब रोल अपने अपने अनुसार कर रहे हैं, तो मैं अपने रोल को क्यों खराब करूं? जब ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहेंगे तो हमारी वृत्ति में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। और फिर आते हैं बाबा की श्रीमत पर चलना शुरू करते हैं, वृत्ति बदल जाएगी।
बाबा की श्रीमति तो हमें हमारी वृत्ति को सशक्त वृत्ति बना दिया, श्रेष्ठ वृत्ति बना दिया। देवता वृत्ति बनाने बाबा आए हैं, मनुष्य से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता। तो वो बाबा ने जो श्रीमत दी है उसके मुताबिक कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे देखना है, कैसे बात करनी है, क्या सोचना है, क्या क्या हमारी मर्यादाएं हैं, उनके ऊपर चलने लग जाए तो हमारी वृत्ति अपने आप ही श्रेष्ठ बन जाएगी। वो बहुत सरल तरीका है वृत्ति को बदलने का, सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। माफ करना शुरू कर दें, माफी मांग लें या माफ कर दें। कोई आपके साथ कैसा भी बिहेव करे, कोई आपको थप्पड़ भी मार दे, कोई गाली भी दे दे, बाबा कहते हैं, तो भी आपको माफ कर देना है, बस मुस्कुराना है, माफ कर दीजिए। इसका रोल ऐसा है। तो क्या होगा, दोस्त भी दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा। आप माफी मांग लीजिए, कोई आपसे गलती हो गई, भूल हो गई, तो उसको अड़िए मत, सम्मान की बात न रखिए, बल्कि माफी मांग ले तो वो वृत्ति ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगी। व्यक्ति क्या बोलेगा, आपसे कोई भूल हो गई, गलती हो गई, आपने सॉरी बोल दिया, माफी मांग लिया, तो उससे आगे क्या कहेगा, वो दो चार शब्द बोलेगा, और माफी मांग ली तो आगे कोई जवाब नहीं होगा ना। ऐसे ही अपनी वृत्ति में परिवर्तन लाएंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन के अंदर शुभ वृत्ति आ जाएगी। देवता क्या करते, देने वाला, लेने वाला नहीं, लेने वाला देवता नहीं, देने वाला। फिर नेक्स्ट स्टेप वो जो है वो भी हमारी वृत्ति को बदल देगा। हर काम के लिए पहले आप अपने आप को छोड़ दीजिए, स्वार्थ की भावना छोड़ दीजिए, पहले आप। कोई भी कार्य, कोई भी प्राप्ति हो, कैसी भी प्राप्ति हो, पहले आप। तो क्या होगा, बाबा कहते हैं जो देता है वो उसको डबल होके मिलता है। ये हम क्यों नहीं याद करते, भूल जाते हैं। पहले मैं, मुझे भाषण करने का मौका मिले, मुझे क्लास करने का मौका मिले, मेरी ड्यूटी लगे, मेरे को सबसे अच्छा रोल मिले सेवा के अंदर, मुझे बहनें सबसे ज़्यादा पहले मुझे पूछें, ना जाने क्या क्या हमारे संकल्प चलते रहते हैं। उनसे हमें दूर पहले आप। तो क्या होगा, एक बार आप पहले आप कहेंगे ना, आप करके देख लीजिए, दूसरा व्यक्ति आपको 10 बार आगे रखेगा। कितना बाबा ने वंडरफुल हमें तरीका बताया, परंतु फिर भी हम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, कसूर तो हमारा हो गया ना। और लास्ट में बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, बाबा और मम्मा को सामने रखिए। बाबा मम्मा की वृत्ति ने ही उनके जीवन को इतना ऊंचा बनाया। बाबा के साथ कितने सिंध में कितना कुछ बुरा कहा गया, बाबा को मारने के लिए व्यक्ति आया, परंतु बाबा को कहा दादियों ने, बाबा ऐसा है, बड़ा खतरनाक व्यक्ति लगता है, तो बाबा ने कहा भेज दो। तो बाबा की वृत्ति में था कि बच्चा है, मैं पिता हूँ, बच्चे को पिता और बच्चे को मिलने का पूरा हक है। तो बाबा मिला, देखते इतिहास बन गया। मम्मा को हम देखते थे जब हमारे अम्बाला में आती थी, तो क्या देखते, इतने लोग अगेंस्ट होते थे उनके, क्या क्या प्लान करके आते थे पर मम्मा के सामने आते ही ठंडे हो जाते थे। क्यों, मम्मा की दृष्टि में क्या था, बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, भाई हैं। तो वृत्ति उनके प्रति 0% नेगेटिविटी, प्रेम की वृत्ति, शुद्ध वृत्ति, शक्तिशाली वृत्ति, रहम की वृत्ति, ऐसे हमें बनना है। बाबा मम्मा जैसा चाहते हैं हम वैसा ही बनेंगे, तो ही हम वास्तव में बाबा के अनुसार अपनी वृत्तियों में परिवर्तन ला सकते हैं। ये हमें लाना होगा। अब बाबा हमसे ये चाहते हैं। तो साथियों, हमें क्या करना होगा, अपने वृत्तियों में परिवर्तन लाना होगा। ये बातें आपको अच्छी लगे, आप अवश्य इसको फॉलो कीजिए, और बाबा की आशाओं को हमें पूर्ण करना ही करना है। ओम